अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में एक और अनहोनी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और यह इस्तीफ़ा आइन के मुताबिक सदर ममलकत आरिफ अलवी को मुखातिब किया गया। और आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जब ये इस्तीफ़ा दिया है तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि उनके ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात हो रही थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, जिसका कल इजलास था। और वो इजलास बंद कमरे में नहीं बल्कि खुली अदालत में वो इजलास होना था और ख़ुद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर वो इजलास जो है 11 जनवरी के लिए खुली अदालत में मुकर्रर था। और कल के इजलास में बहुत सारे गवाहान को भी तलब किया गया था, और चाहे उनका ताल्लुक़ उस जायदाद से था जो कि इन इल्ज़ामात का हिस्सा है, जिसके तहत जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मुबैना तौर पर लाहौर की अरबों रुपयों की वो कीमती जायदाद गैर कानूनी तौर से हासिल की, और बल्कि जिस शख्स से वो जायदाद ख़रीदी उस शख्स के जो साथ में शराकतदार थे, जो वारिसीन थे, उन वारिसीन के इल्म में लाए बगैर और उनकी इजाज़त के बगैर वो जायदाद मुबैना तौर पे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बेची गई थी। तो आज का इस इस्तीफ़ा से बहुत सारी बहस एक जन्म ले रही हैं। और आज 10 जनवरी को जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का जब इस्तीफ़ा आया तो एक जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के जो हिमायती थे सोशल मीडिया पे, उनकी तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इज़्ज़त से अपने ओहदे से दस्तबरदार होने को तरजीह दी और वो नहीं चाहते थे कि उन इल्ज़ामात का दिफ़ा करें जो इल्ज़ामात एक ऐसे अमल के ज़रिए लगाए जा रहे हैं जो अमल गैर आइनी और गैर कानूनी है। अब ज़ाहिर तो आइनी तौर पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है जो जजों से जवाब तलब कर सकती हैं, और यही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही थी जिसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ही नहीं बल्कि उनकी अहलिया को भी कटहरे में खड़ा किया था। और खुली अदालत में किसी और वकील ने नहीं बल्कि ख़ुद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया ने अपना मुकदमा लड़ा, और पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वो मुकदमा उन्होंने जीता। मगर शायद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के अंदर वो बात नहीं, वो चीज़ नहीं, या वो एतमाद नहीं कि जिस एतमाद की ज़रूरत होती है झूठे इल्ज़ामात का मुकाबला करने के लिए। मगर शायद ये इल्ज़ामात इतने झूठे भी नहीं, इसलिए जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने उन इल्ज़ामात का खुली अदालत में सामना करने की बजाय राह फ़रार अख्तियार की। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने आज जो इस्तीफ़ा दिया है, अब कानूनी और आइनी तौर पे उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बज़ाहिर तकनीकी एतबार से और रवायती तौर पे अब मज़ीद तहकीकात जारी नहीं रहेंगी, क्योंकि जब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दे तो उसके ख़िलाफ़ तहकीकात भी नहीं होती। यह एक बहुत बड़ा एक सितम ज़रीफ़ी है या एक बहुत बड़ा तज़ाद है कि अरबों रुपयों की करप्शन का इल्ज़ाम हो किसी जज पे, तो और वो इल्ज़ाम की तहकीकात जुडिशल काउंसिल कर रही हो और वो जज ख़ुद ही एक ख़त लिख दे इस्तीफ़े का, और वह तमाम तहकीकात फिर ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो जज सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहता। और आइन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सिर्फ़ एक सिटिंग जज के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई कर सकती है। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने यह गनीमत जाना कि माले गनीमत समेत जो है इस्तीफ़ा दे के घर की तरफ दुड़की लगा दी जाए, बजाय इसके कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की तरह डट के खुली अदालत में कटहरे में खड़े होकर अपने ऊपर लगाए गए झूठे इल्ज़ामात का जवाब दिया जाए। तो आज के इस इस्तीफ़े के बाद कल जो जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जो 11 जनवरी को होनी थी, जिसमें बहुत सारे गवाहान ने भी आना था, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो कार्रवाई होगी या नहीं। तो कल ही इसका वाज़ेह हो जाएगी सूरत हाल, मगर इस बात का भी इम्कान है कि वो कार्रवाई हो और जो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो वकील हैं वो पेश हों और वह जुडिशल काउंसिल को ये आगाह करें कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने ये इस्तीफ़ा दे दिया है 10 जनवरी की तारीख़ में, तो इसलिए अब वो जुडिशल काउंसिल जो है अपनी कार्रवाई रोक दे, क्योंकि आइन के मुताबिक जुडिशल काउंसिल सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सिटिंग जजेस यानी हाज़िर सर्विस जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जुडिशल काउंसिल को क्या करना चाहिए। रवायती तौर पे और तारीख़ी एतबार से ऐसी सूरत हाल में जब
किसी जज पे इल्ज़ाम हो और वो इस्तीफ़ा दे दे तो फिर जुडिशल काउंसिल का मज़ीद कार्रवाई नहीं करती। मगर एक आइनी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने चंद दूसरे मुकदमात और दरख्वास्तों में भी गौर तलब है, और वो आइनी सवाल है सिविल सोसाइटी की तरफ से साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ भी कुछ दरख्वास्तें दायर की गई थी जब जस्टिस साकिब निसार बतौर चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके थे। और उसमें सवाल उठाया गया था कि क्या वजह है कि जुडिशल काउंसिल रिटायर होने वाले उन जजों का एहतसाब भी नहीं कर सकती जिन जजों ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट या बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मिसकंडक्ट किया है। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है, और ये सवाल जब एक मातहत इदारे यानी अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जब जब उठाया जाता रहा तो उसका जवाब तो उस मातहत अदारे के एक ज़ैली कानून में मौजूद है, सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन में मौजूद है। वो है आर्मी एक्ट, कि जब कोई जनरल फ़ौज में रहकर जब कोई ऐसा काम करता है जो मिसकंडक्ट है या करप्शन है तो वो उसकी रिटायरमेंट के बाद भी उसके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में या आर्मी का जो हुक्काम है वो तहकीकात कर सकते हैं। या फिर कोई अब जो आर्मी एक्ट में तरमीम आई है उसके मुताबिक जब रिटायर्ड अफसरान रिटायर होने के बाद भी कोई गलत काम करेंगे तो भी वो फ़ौज के जो अथॉरिटीज़ हैं उनको जवाबदेह होंगे और उनके ऊपर मुकदमा फ़ौज की अदालतों में चलाया जा सकेगा। तो ये वो सवाल है जो अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के हवाले से भी उठ रहा है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इसका जवाब देना होगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि एक जज बतौर सुप्रीम कोर्ट का जज या बतौर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अरबों रुपयों की करप्शन करे और जब वो करप्शन पकड़ी जाए तो वो रिटायर हो जाए तो वो करप्शन माफ़, कोई उससे पूछ नहीं सकता क्योंकि वो रिटायर हो चुका है, जुडिशल काउंसिल पूछ नहीं सकती, और क्योंकि वो एक साबिक जज था तो FIA और नैब उसे रिटायरमेंट के बाद भी नहीं पूछ सकती। तो कौन पूछेगा, कौन हिसाब लेगा? ये हो ही नहीं सकता कि कानून में किसी किस्म की रेमेडी ना हो। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को भी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी अब एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना होगा, इसकी वजाहत करनी होगी कि आइन का जो आर्टिकल 209 है वो जब कहता है कि सिटिंग जजेस के लिए, तो क्या इससे मुराद ये नहीं है कि बतौर जज अगर करप्शन की गई है तो चाहे वो रिटायर भी हो जाए तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसके ऊपर अपनी फाइंडिंग देगी, और वो फाइंडिंग ये हो सकती है कि रिटायर होने वाला जज जो है वो अपनी पेंशन और मराहत से महरूम हो जाए, और फाइंडिंग ये भी हो सकती है कि जो रकम उसने मुबैना तौर पे गैर कानूनी तौर पे हासिल की है अरबों या करोड़ों रुपयों की, वो रकम भी सरकारी ख़जाने में जमा कराया जाए। और फाइंडिंग ये भी हो सकती है कि फिर उस जज के ख़िलाफ़, चाहे वो रिटायर हो चुका है, FIA और नैब भी कार्रवाई करें और उसके ख़िलाफ़ फौजदारी ट्रायल भी चलाया जाए, क्रिमिनल ट्रायल चलाया जाए, और बिल्कुल आम मुजरमों की तरह उसको भी उसी तरह जेल में डाला जाए और ताहयात नाअहल किया जाए। वो पहले जो कानून था या 5 साल या नैब के कानून के मुताबिक कि वो दोबारा इलेक्शन ना लड़ सके। अब ये तज़ाद देखें कि एक तरफ सियासतदान पे करप्शन का इल्ज़ाम लगता है, वो कई कई महीने जेलों में सड़ता है और फिर कई साल बाद वो ज़मानत हासिल करता है और फिर उसके मुकदमात से वो बरी हो जाता है, और बरी हो जाने के बाद वो फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ पाता है। मगर सियासतदानों को ये सहूलत मैसर नहीं है कि उनके ख़िलाफ़ कोई इदारा इंक्वायरी भी ना करे, कोई प्रोसिक्यूट भी ना करे और उनको जेल में भी ना डालें। और अगर यही जज जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होते हैं कल इलेक्शन लड़ते हैं, मिसाल के तौर पे अगर जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ये फ़ैसला करते हैं कि वो जो है PTI के टिकट पे या किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े, तो क्या रिटर्निंग अफसर जो है उनके कागजात इस बुनियाद पे मुस्तरद कर सकता है कि इसके ऊपर इल्ज़ामात लगे थे? क्योंकि महज इल्ज़ामात के ऊपर आप किसी को इलेक्शन से नहीं रोक सकते। मगर दूसरी तरफ जो सियासतदान हैं उनके ऊपर जब असासों के अंदर कोई तज़ाद आता है या उनको कोई सज़ा मिलती है तो उनको कहते हैं ये तायार नाअहल हो गए, ये 5 साल के लिए नाअहल हैं, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो जजों के हवाले से जुडिशल काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट को कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर देना होगा, क्योंकि अदलिया की आज़ादी सिर्फ नैब और FIA की तफ्तीश और तहकीकात से आज़ादी का नाम नहीं है। अदलिया की आज़ादी अपने अंदर से करप्ट और जो मिसकंडक्ट करने वाले जजेस हैं उनसे भी जान छुड़ाने और उनसे भी आज़ादी का नाम है। तो जो ये एक अंदरूनी आज़ादी है अदलिया को, वो भी हासिल करना ज़रूरी है, और उसके लिए अगर अदलिया ख़ुद ये काम नहीं करेगी
तो फिर उसको ये फ़ैसला ज़रूर देना होगा कि अगर जज अरबों रुपए कमा के रिटायर हो जाता है या इस्तीफ़ा दे देता है, तो अगर जुडिशल काउंसिल नहीं तो फिर नैब और FIA कम से कम जो है कानून के मुताबिक ज़रूर वो कार्रवाई करें। और अगर जज जेल से बचना चाहता है तो कम से कम वो अरबों और करोड़ों रुपए की जो नाजायज़ रकम जो ऐंठी गई है वो रकम ही सरकारी ख़जाने में जमा करा दे। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का जो इस्तीफ़ा है, मेरे ख्याल में ये उन जजों के मुंह पे भी एक ज़ोरदार तमाचा है कि जो जजेस जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को अपने साथ बिठा के ये कहते थे कि ये झूठे इल्ज़ामात हैं और मैं एक खामोश पैगाम देना चाह रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की, जिन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात के बाद एक कमरा अदालत में एक बेंच में उनको साथ बिठाया और साथ ये कहा कि ये झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और इसलिए मैंने इनको साथ बिठाया ये खामोश पैगाम देने के लिए कि इन झूठे इल्ज़ामात की हमें कोई परवाह नहीं है। अगर इल्ज़ामात झूठे थे तो आज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने इस्तीफ़ा दे के राह फ़रार क्यों अख्तियार की? ये वो सवाल है जिसका जवाब जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को भी देना होगा और साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी देना होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल एहसन को भी देना होगा, जिन्होंने एक दिन पहले ही जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के हक़ में एक तवील नोट लिखा और कहा ये इल्ज़ामात झूठे हैं और जुडिशल काउंसिल जो कार्रवाई कर रही है वो गैर आइनी है और मुनासिब तरीके से ये कार्रवाई या इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। तो मुझे ये लगता है कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़े के बाद वो अपनी पेंशन और मराहत तो वो बचा लेंगे, मगर शायद तारीख़ में वो अपनी इज़्ज़त और वक़ार बल्कि अदलिया की इज़्ज़त और वक़ार भी नहीं बचा पाएंगे। और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को तो शायद अपने ऊपर लगाए गए दाग या इल्ज़ामात की कोई परवाह नहीं होगी, मगर जो दाग वो सुप्रीम कोर्ट की सफ़ेद इमारत पर छोड़ के जा रहे हैं, इस दाग को धोने के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक वाज़ेह फ़ैसला दे कि आया रिटायर होने वाले जजेस जो हैं उन पे अरबों रुपयों की करप्शन की जो रकम है वो हलाल है या नहीं। वतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।